जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने बोला था, दिल्ली पुलिस वाले अंतिम समय चल रहा है क्योंकि 14 नवंबर से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो मैं आपको संजीवनी बूटी दूंगी। तो वो संजीवनी बूटी ये है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले ये ना समझे कि उनके लिए संजीवनी बूटी नहीं है। भाई, कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन वहां भी आते हैं, तो आपके लिए भी संजीवनी बूटी का काम करेगी ये क्लास। बस हाँ, थोड़ा डीपली है। डीपली का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज अगर आपको आती है, जैसे वहां उत्तर प्रदेश पुलिस में तो फुल फॉर्म्स वगैरह पूछ लेते हैं, स्थापना पूछ लेते हैं, है ना, संस्थापक पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में पूछ लेते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल हम डीपली तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जब आप डीपली पढ़ लोगे उत्तर प्रदेश पुलिस वालों, तो फिर आप सिंपल तरीके से आंसर तो छुट्टियों में दे दोगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पढ़ना है इस बार, हमको सिलेक्शन चाहिए, हर हालत में चाहिए। जो पढ़ाया जाएगा वही लाइव सेशन में पूछा जाएगा। तो अब बिल्कुल डरना नहीं है कि लाइव सेशन में क्या पूछा जाएगा। और मुझको ये पता है कि लाइव सेशन भी आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करती है ना। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्लास 1 होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, सफलता बैच हमारा चल रहा है। सफलता बैच को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे गरीब बच्चों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो क्लास 1 में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर का परिचय होना चाहिए। जब किसी भी कंपनी में जाते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं, नहीं देते अपने बारे में, जिसको हम रिज्यूम भी कहते हैं, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे होते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, किस देश से आया, किस भाषा से आया। कंप्यूटर शब्द का अर्थ लैटिन भाषा ग्रीक के कम्यूट शब्द से बना है, ठीक है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। और ये लैटिन भाषा कहाँ की है? ग्रीक, ठीक है। कम्यूट शब्द का अर्थ गणना करना होता है। जैसे कि जो कम्यूट है उसका अर्थ क्या होता है? गणना, काउंटिंग करना होता है। इसीलिए कंप्यूटर को संगणक या गणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक, ठीक है। अब संगणक देख लीजिए कि इस संगणक का मतलब क्या है। वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम व सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाता है। मतलब कठिन से कठिन जो गणना होती है उसके लिए और छोटी से छोटी गणनाओं के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। गणक, संगणक पढ़ लिया, गणक पढ़ लीजिए। गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गणना करता है तो उसको क्या बोल देते हैं? गणक बोल देते हैं। और जैसे कोई यंत्र है, अगर वो भी गणना कर रहा है जैसे कैलकुलेटर वगैरह, तो उसको भी गणक बोल देते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? पता ही है, चार्ल्स बेबेज ने, है ना। ये कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। ये गणितज्ञ, दार्शनिक एवं आविष्कारक थे। अब बात आती है भाई, 10 नंबर संजीवनी बूटी है दिल्ली पुलिस में, है ना। 10 नंबर के लिए तो हमको जन्म और मृत्यु सब याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि संजीवनी बूटी का काम तो यही करेगा। चार्ल्स बेबेज का जन्म 1791 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1871 ईस्वी में। अब आप इनको देख लीजिए, डिफरेंस इंजन 1822, ये क्या है? तो देखो, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन नाम का एक मशीन बनाई, ठीक है। इसीलिए इसको डिफरेंस इंजन 1822 बोला जाता है। इसके बाद इन्होंने एनालिटिक इंजन 1833 एक मशीन बनाई। इसको देख लो, चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया जो डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली था, है ना। ये जब बनाया तो इतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन जो एनालिटिकल बना था ये काफी प्रभावशाली था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जैसा कि साथियों अभी हम एनालिटिक इंजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसमें अगला पॉइंट है एनालिटिक इंजन में जो डाटा है, डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता है। एनालिटिक इंजन प्रभावशाली तो बना ही था, है ना, डिफेंस इंजन से। तो ये जो है ये कैसे प्रभावशाली था, इसमें पंच कार्ड का प्रयोग हो रहा था इनपुट और आउटपुट में, ठीक है, इस वजह से ये था प्रभावशाली। अगला पॉइंट 1833 से 1837 तक एनालिटिकल इंजन पर काम चला, ठीक है, 4 साल काम चला तथा पैसों की कमी के कारण 1837 में काम रुक गया। उधर भी पैसों की कमी थी, ये मैं समझना कि पैसों की कमी सिर्फ यही है। ये पैसा ना बहुत ही बेकार चीज है, ये अच्छे खासे रिश्तों को बिगाड़ देता है, और अगर आपके पास पैसा है तो बिगड़े हुए रिश्तों को भी बना देता है, ठीक है। तभी तो कह रही हूँ सिलेक्शन ले लो, बेरोजगारी का जो धब्बा आपके माथे पे लगा है उसको हटा दो, क्योंकि ये दुनिया जीने नहीं देती है। हाँ, अभी फिलहाल आपके मुंह पे छुपड़ी छुपड़ी बातें कर देती होगी, लेकिन पीठ पीछे बहुत ही गलत बोलती है ये दुनिया। तो प्लीज पढ़ लीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, क्योंकि यही आपके अपने हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है 40 साल बाद चार्ल्स बेबेज के बेटे, देखो चार्ल्स बेबेज ने तो काम किया ही था, लेकिन इनका बेटा भी आया 40 साल बाद, है ना, उसका नाम था हेनरी बेबेज। क्या नाम था? हेनरी बेबेज ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, एनालिटिकल इंजन को पूरा किया, ये जो प्रोजेक्ट था इस पर काम किया। अब हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की माता कौन है। कंप्यूटर की माता भी तो है, तो देख लो, एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग को काम एडा लवलेश ने किया, एडा लवलेश ने किया, ठीक है। किसने किया? एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग काम, कौन सा काम? प्रोग्रामिंग काम किसने किया? एडा लवलेस ने किया, जिसको कंप्यूटर की माता बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज की पत्नी, पूछ लेता है भाई, है ना, हम तो पूरा खानदान ही याद रख रहे हैं। तो देख लो, जॉर्जिना व्हाइटमोर चार्ल्स बेबेज की पत्नी है। भाई पत्नियां तो हमेशा सफेद ही होती हैं, सफेद का मतलब व्हाइट व्हाइट, हाँ काली भी होती हैं, लेकिन आपको याद रखना है व्हाइटमोर, है ना, जॉर्जिना व्हाइटमोर, जो कि चार्ल्स बेबेज की पत्नी है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर 2001 से बनना स्टार्ट हुआ कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 की थीम क्या थी? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन के काम आना, यही इसकी थीम थी, ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा देख लीजिए। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय, गणित में प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे चिन्ह, ठीक है, वह तार्किक गणनाएं करती है। तार्किक में आपके ऐसे आते हैं ये वाले चिन्ह, गणितीय और तार्किक गणनाएं करती है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। साथियों अब हमको पढ़ना है कंप्यूटर कार्य करने की जो प्रणाली है वो कैसे है, कैसे ये काम करता है। तो देखो, इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, फिर आउटपुट, ये इसकी कार्य करने की प्रणाली है, ठीक है। ये इसका नंबर 1 पॉइंट है। अगर वो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कंप्यूटर की कार्य करने की प्रणाली क्या है, ऐसे देगा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और दूसरा ऑप्शन आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन दोनों। तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है? पहला ऑप्शन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। ये कंप्यूटर की कार्य करने की प्रणाली होती है। इसका ही दूसरा पॉइंट है, कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है, ठीक है। कि बताइए कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है या नहीं, यस एंड नो में पूछ सकता है, या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि बताइए डाटा को सूचना में परिवर्तित करने का कार्य किसका होता है? कंप्यूटर का होता है। लेकिन इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईपीडी कहा जाता है,
इसका डाटा जो होता है कच्चे तथ्य वाला होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, पक्के तथ्य डाटा को इंफॉर्मेशन बोला जाता है। जो पक्के तथ्य वाले डाटा होते हैं उनको इंफॉर्मेशन बोला जाता है, और कच्चे तथ्य वाले जो डाटा होते हैं वो इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में, ठीक है। अगला पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषता के बारे में। ये सारी जो लिखी हुई है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। अब जो इसकी गति होती है, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज, ठीक है। और हर्ट्ज आपको पता लग गया होगा, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। फिजिक्स की तो क्लास हुई है, देख लो, उसमें पता लग गया ना आपको, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। उन क्लासों को भी ले लेना। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड में गणनाएं करता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया कि वर्तमान समय में जो कंप्यूटर है वो अपनी गणनाएं किस में करता है, तो आप बोलोगे 10⁻⁹ सेकंड में, जिसको हम नैनो सेकंड भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है त्रुटिहीनता। अब भाई जैसे जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में काम करते हैं, अगर हम त्रुटि करते हैं उसमें तो त्रुटि हो जाएगी, नहीं करते तो नहीं होगी, ठीक है, समझ गए ना। विशाल भंडारण क्षमता, मतलब अच्छी खासी इसमें स्टोरेज की क्षमता होती है। कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता भी अच्छी खासी होती है। विविधता होती है। विविधता का मतलब कि कंप्यूटर के लिए चाहे कितने भी लोग कैसे भी क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसा भी कोई क्यों ना हो, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है, समझ गए ना। सम क्षमता बोले तो न थकने वाला कंप्यूटर, न ही बोर होने वाला, अपनी गति सटीकता खोए बिना कार्य को करता है। गोपनीयता बनाए रखता है, बिल्कुल बनाए रखता है। विश्वसनीयता, इसको बोलते हैं जैसे विश्वास के साथ, है ना। स्वचालित, अच्छा खासा चलने वाला है, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की सीमा कहाँ कहाँ तक है और इसका जो दुरुपयोग है वो किस रूप में भी हो सकता है। तो देख लीजिए, एक तो इसके पास खुद की बुद्धि नहीं होती, इस वजह से इसको बोलते हैं बुद्धिहीनता, ठीक है, समझ गए ना। ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर में जिस प्रकार से हम काम करते हैं उस प्रकार से ही वह चलता है। विद्युत पर निर्भरता करता है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है इसको। बेरोजगार होता है, अब जैसे कंप्यूटर में डाटा ना हो, चलाने वाला ना हो, तो कंप्यूटर तो रखा ही है, उसके पास कौन सा अच्छा खासा रोजगार है, ठीक है। अपडेट हमेशा मांगता है, अपडेट एंड अपग्रेड दोनों लिख दिया है मैंने। वायरस का खतरा रहता है, अगर समय समय पर आप इसको अपडेट ना करो तो वायरस का खतरा रहता है, ठीक है। खर्चीला बहुत होता है भाई, कंप्यूटर बहुत महंगे आते हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है। सोच नहीं सकता, इसके पास खुद का दिमाग नहीं होता, ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? बुद्धिहीनता। अब आप देख लीजिए कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो, दुरुपयोग पढ़ लिया, हर चीज का नेगेटिव पॉइंट भी है, हर चीज का पॉजिटिव पॉइंट भी है। अगर आपके पास फोन है तो वो पॉजिटिव भी यूज हो सकता है और नेगेटिव भी। नेगेटिव में आप भी जानते हैं कैसे हो सकता है और पॉजिटिव में कैसे हो सकता है। पॉजिटिव में तो जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है। नेगेटिव में आप पूरे दिन में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, पूरे दिन ऐसे यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। हर चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, ठीक है। कंप्यूटर के उपयोग देख लीजिए। शिक्षा, अच्छी शिक्षा भी काम आता है, बिल्कुल आता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से संबंधित कैसे है कि जैसे स्वास्थ्य संबंधित जो भी आप देखते होंगे कि कंप्यूटर में वो लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अगर कोई हार्ट वाला पेशेंट है तो कंप्यूटर के माध्यम से ही तो डॉक्टर देखते हैं, ठीक है। रक्षा, रक्षा करता है। वाणिज्य, यातायात, रेलवे एवं वायुयान, इन सभी में कंप्यूटर का यूज होता है। बैंक में होता है, मनोरंजन में होता है, ठीक है साथियों। अब आप देख लीजिए कंप्यूटर के लाभ। लाभ कौन कौन से हैं? एक तो समय की बचत होती है, ये तो आप भी जानते हैं, है ना।
कि समय की बचत होती है, अच्छी खासी कागज की बचत भी होती है, पूरा डाटा इसी में होता है कंप्यूटर में, वातावरण कम प्रभावित होता है ना, त्रुटि रहित कार्य होते हैं, कार्य की गुणवत्ता भी अच्छी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है या प्राकृतिक बुद्धि की संज्ञा दी गई है? भाई कृत्रिम, क्योंकि मानव ने कंप्यूटर बनाया है, ये खुद पे खुद काम नहीं करता। जब हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे, अगर उसको हम चलाएंगे तभी तो वो काम करेगा, तो इसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है, आर्टिफिशियल। अगला पॉइंट, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में माहिर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंप्यूटर साक्षर बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अभी हमने विश्व के कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि विश्व में कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने। सबसे पहले कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही तो उसकी स्थापना की गई थी कंप्यूटर की। लेकिन भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कब की गई ये भी पता होना चाहिए। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, देख लीजिए, पूछ लेगा कि भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब की गई, तो आप बोलोगे 1952 ईस्वी में। अब बात आती है भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? सबसे पहले कंप्यूटर 1952 में ही लगाया गया था। इसका नाम था एनालॉग कंप्यूटर। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक संस्थान में लगाया गया था, ठीक है। अब भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? बात आ गई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, तो ये 1956 ईस्वी में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है? भारत में पूछा है तो रंगास्वामी नरसिम्हल है, ठीक है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? जो कंप्यूटर भारत में ही बना है, इसका नाम है सिद्धार्थ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट देख लीजिए, सिद्धार्थ कंप्यूटर में ही, सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, ठीक है। हर एक चीज आपको कराई जा रही है तो परेशान नहीं होना, बस आपका फर्ज होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? भारत में जो निर्मित पहला कंप्यूटर था वो कहाँ लगाया गया? हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में लगाया गया, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम प्रोफेसर शक्ति, ठीक है। और विश्व में निर्मित प्रथम प्रोफेसर पूछा जाए तो इंटेल 404, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर, देखो सुपर कंप्यूटर की बात आती है तो पहला सुपर कंप्यूटर कब खोला गया और कौन सा था? कहीं कहीं CDC 6600 आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, लेकिन बात वो है ना कि बिना मन से बना दिया गया। लेकिन पूरा मन लगाकर कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? तो 1976 में क्रे फर्स्ट, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट। अगर ऑप्शन में वो इसको नहीं देता, सिर्फ इसी को देता है, तो आपको आंसर इसको लगा के आना है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। कौन सा है? परम 8000, जिसको CDAC प्रगत संगणक विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया। और इसकी शुरुआत कब की गई? भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कब की गई? 1991 ईस्वी में की गई, जिसका नाम परम 4000 है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर में अब आपको देखना है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है? तो ये है विजय भाटकर पांडुरंग। विजय मेरे पिताजी का नाम है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है? विजय भाटकर
पांडुरंग को बोला जाता है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, तो ये भी पता होना चाहिए। 1991 ईस्वी में स्थापना कर दी गई थी, किसकी? परम की। ठीक है, 1951 में परम 8000 कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। देखो, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? 1991 में पुणे में लगाया गया, मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया था इसको। ठीक है, हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड तो देख लीजिए, एमएस की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अच्छी तरीके से मीनिंग भी आनी चाहिए आपको। देखो, माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट है। अब माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो कौन है? बिल गेट्स और पॉल जी एलेन है। कौन है? बिल गेट्स और पॉल जी एलेन। आपने बिल गेट्स नाम सुना होगा, है ना, लेकिन पॉल जी एलेन नहीं सुना। लेकिन भाई, ये दोनों मित्र हैं, इन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, इस बात को आप भूलना मत। जैसा कि साथियों मैंने अभी आपको बताया है कि एमएस वर्ड के संस्थापक कौन थे। अब देख लीजिए, एमएस वर्ड की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1975 को एमएस वर्ड की कर दी गई स्थापना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? रेडमंड, वाशिंगटन, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, एमएस वर्ड के सीईओ की बात की जाए तो कौन थे? सत्य नडेला। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस की बात की जा रही है। तो देख लीजिए, यहाँ आविष्कार 1988 ईस्वी में किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एमएस वर्ड ऑफिस मुख्य रूप से यह एक पैकेज है। क्या है? पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। ठीक है, ये पैकेज है एमएस ऑफिस। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पैकेज। ये क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक समूह में काम करता है। इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड अभी आपका पूरा फिनिश नहीं हुआ है। साथियों, आज की क्लास में कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। कल एमएस वर्ड अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, स्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रही है। जो भी टॉपिक आए वो भाई पेपर में पूछे जाएंगे, वही कराया जा रहा है आपको। तो संजीवनी बूटी इस बार आपको लेनी है। ठीक है, संजीवनी बूटी जिसने भी ले ली वो तो भाई नंबर पक्के कर गया अपने। तो देखो, स्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रही है, आधी से ज्यादा हो गई है, 30 क्लास हो गई है स्टैटिक की। कितनी? 30। और जो डेली अब आ रही है ना, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस वालों समझ जाओ अब भी, है ना। और कंप्यूटर स्टार्ट हो गया आज से। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरी ज्योग्राफी की 40-45 क्लास है, उनको पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके से। और हिस्ट्री अभी मैंने कराई नहीं है। जैसे ही पॉलिटी फिनिश हो जाएगी, पॉलिटी आपकी 70% हो चुकी है। जैसे ही पॉलिटी फिनिश हो जाएगी, हिस्ट्री को उठा लेंगे। तो परेशान नहीं होना है, बस अपनी तैयारी में लग जाइए अच्छी तरीके से। बस इस बार सोच लो कि वर्दी किसी की नहीं है, सिर्फ हमारी है। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।